नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के एमडीसी पेपर के बारे में। इसका विषय है वक्तृत्व कौशल। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। ये एक ऐसी कला है जो आपके आत्मविश्वास को, आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए फिर, देर किस बात की, शुरू करते हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ सिलेबस बताना नहीं है, बल्कि आपको एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप देना है। इससे क्या होगा, आप सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि हर एक टॉपिक की गहराई को समझेंगे और उसे अपनी असल जिंदगी में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो पूरे पाठ्यक्रम का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर एक एक करके पांचों यूनिट्स को समझेंगे। यूनिट 1 में वक्तृत्व कौशल का परिचय है। यूनिट 2 में भाषण की तैयारी कैसे करें ये सीखेंगे। यूनिट 3 में देखेंगे कि ये हमारे व्यक्तित्व को कैसे बनाता है। यूनिट 4 में जानेंगे कि इससे स्वरोजगार के क्या मौके हैं। और आखिर में यूनिट 5 में हम कुछ सफल विभूतियों से प्रेरणा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम के अवलोकन की। मतलब इस पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये बेसिक बातें जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये सीधे आपके ऑफिशियल सिलेबस से ली गई है, तो आप इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। इस कोर्स का क्रेडिट मान है 3, टोटल मार्क्स है 100 और पास होने के लिए कम से कम 35 नंबर लाने होंगे। देखा जाए तो ये लक्ष्य बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना? बस शुरू से थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। चलिए, अब शुरू करते हैं पहली इकाई से। ये इस पूरे सफर की नींव है। यहाँ हम समझेंगे कि बोलने की कला, जिसे वक्तृत्व कौशल कहते हैं, आखिर है क्या, और हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से इसका क्या नाता है। तो इस यूनिट में आप क्या क्या पढ़ेंगे? आप वक्तृत्व की अवधारणा और उसके महत्व को जानेंगे। संप्रेषण, प्रशंसा और वक्तृत्व कौशल के बीच क्या संबंध है, ये समझेंगे। और आज के मॉडर्न जमाने में इसकी क्या जरूरत है, इस पर भी बात होगी। सबसे मजेदार बात, इसमें एक ग्रुप डिस्कशन यानी समूह संवाद की एक्टिविटी भी है। मतलब जो सीखा उसे फौरन प्रैक्टिस करने का मौका। ओके, तो अब आते हैं यूनिट 2 पर। ये यूनिट पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। यहाँ हम थ्योरी से आगे बढ़कर ये सीखेंगे कि एक जबरदस्त भाषण कैसे तैयार किया जाए। ऐसा भाषण जो सुनने वालों के दिल दिमाग पर अपनी छाप छोड़ दे। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? हम वक्तृता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझेंगे, इसकी तकनीक सीखेंगे और सबसे ज़रूरी, भाषण की तैयारी का पूरा प्रोसेस। मतलब विषय कैसे चुनें, रिसर्च कहाँ से करें और एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। इसके अलावा भाषण कितने तरह के होते हैं, ये भी जानेंगे। अब यूनिट 3 ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये बोलने की कला को सीधे हमारी पर्सनैलिटी से जोड़ती है। हम ये देखेंगे कि एक अच्छा स्पीकर बनना सिर्फ स्टेज के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए कैसे ज़रूरी है। इस यूनिट में हम व्यक्तित्व निर्माण के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, उन पर बात करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और इसमें वक्तृत्व कौशल की क्या भूमिका है, इसे समझेंगे। और सबसे अहम, सेल्फ इवैल्यूएशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ये सीखेंगे कि कैसे बोलने की कला एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व की बुनियाद रखती है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। यूनिट 4 में हम बात करेंगे कि ये स्किल आपकी जेब कैसे भर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम जानेंगे कि ये कौशल आपके करियर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कितने सारे दरवाजे खोल सकता है। आप सोच कर देखिए, एजुकेशन, लॉ, पॉलिटिक्स, एडवर्टाइजिंग, ऐसा कौन सा फील्ड है जहां अच्छे बोलने वालों की जरूरत नहीं है? ये यूनिट आपको इन्हीं अवसरों के बारे में बताएगी। इतना ही नहीं, स्वरोजगार के नए आयाम जैसे दूरदर्शन, फिल्म और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जहां आप अपनी आवाज से अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपनी आखिरी यूनिट पर, यूनिट 5। सच कहूं तो ये प्रेरणा का एक खजाना है। यहाँ हम उन महान लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उन सफल विभूतियों के बारे में जिन्होंने सिर्फ अपने शब्दों के दम पर दुनिया में बड़े बड़े बदलाव लाए। इसमें हम भारतीय विभूतियों के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के संवाद कौशल से लेकर स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तक। और पाश्चात्य विभूतियों में मार्टिन बेकन का जिक्र है।
इन सब महान लोगों से हम सीखेंगे कि असल में शब्दों में कितनी ताकत होती है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद क्या हासिल होगा? सीधी सी बात है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और भाषा शैली बेहतर होगी, आपका स्टेज फियर खत्म होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जाहिर है रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ एक सिलेबस या एक कोर्स नहीं है। ये खुद को तराशने का, खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। यह आपके बोलने के अंदाज को तो सुधारेगा ही, साथ ही आपके पूरे व्यक्तित्व में एक नया निखार लाएगा। तो आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, जब ये हुनर, ये शक्ति आपके पास होगी तो आप अपनी आवाज का सबसे प्रभावशाली इस्तेमाल कैसे करेंगे? किस बदलाव के लिए अपनी आवाज उठाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।